A very good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 13, that is direct and inverse proportion. Today we are going to discuss inverse proportion. Now, what is inverse proportion? If two quantities are such that an increase in the value of one quantity causes the value of other quantity to decrease and vice versa. For example, two men complete work in 10 days and one man complete that work in 20 days. ओके, तो इट मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज हो जाए, या फिर एक डिक्रीज हो जाए दूसरी इंक्रीज हो जाए, तब कौन सा प्रपोर्शन होगा? इनवर्स प्रपोर्शन. जैसे कोई सेम काम है, दो आदमी उसे 10 डेज में कंप्लीट करते हैं और सेम काम वन मैन 20 डेज में कंप्लीट करेगा. तो जैसे ही मैन पावर डिक्रीज की और नंबर ऑफ डेज क्या हो गए? इंक्रीज. तो इन दैट केस इट इज इनवर्स प्रपोर्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. आपने बताना है कि इसमें से कौन से इनवर्स प्रपोर्शन है, राइट? फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. तो ये क्या होगा? इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते जाएंगे वो काम जो है वो कम टाइम में कंप्लीट होता जाएगा. तो एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा क्या हो गया? डिक्रीज. नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म स्पीड. अगर स्पीड जो है वो सेम हो, ठीक है, तो अगर टाइम कम करेंगे तो हम डिस्टेंस कम कवर करेंगे, राइट? अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा. तो अगर स्पीड सेम हो तो इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. नेक्स्ट, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टिंग. इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. कैसे? जैसे जैसे एरिया लैंड का इंक्रीज होता जाएगा क्रॉप हार्वेस्टिंग भी ज्यादा होगी. अगर लैंड कम हो जाएगी तो क्रॉप हार्वेस्टिंग भी कम हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज the time taken for a fixed journey and speed of the vehicle. means अगर हम स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर दें तो जो टाइम है और जो जर्नी है वो भी क्या होएगी? अगर टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, टाइम सेम रहेगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा. अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो सेम टाइम में हम जर्नी कम पे कर पाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रपोर्शन. द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पीपल, राइट? जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी एक पर्सन के लिए एरिया कम होता जाएगा और जैसे जैसे पॉपुलेशन डिक्रीज होगी वैसे ही पर पर्सन के लिए एरिया इंक्रीज होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम में एक पर्सन रह रहा है तो वो सारा रूम उसका खुद का होगा. अगर उसी रूम में दो पर्सन रह रहे हैं तो वो जो लैंड होगी रूम की, जो रूम होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो जैसे ही पर्सन बढ़े एरिया क्या हो गया? कम. तो इट इज इनवर्स प्रपोर्शन. नाउ नेक्स्ट इज, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ रुपीज lakh is to be divided equally among the winners. Calculate the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportionate to the number of winners. तो ये आपको दिए नंबर ऑफ विनर्स 1, 2, 4, 5, 8, 10 एंड 20. देन प्राइज ऑफ ईच विनर. तो अगर एक ही विनर है तो उसको 1 लाख मिल रहा है, अगर 2 विनर है तो 50. ऐसे ही अगर विनर 4 हो जाए तो मनी कम होती जाएगी. तो जैसे जैसे विनर इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे मनी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. तो इट इज क्लियर, इट इज इनवर्स प्रपोर्शन. नाउ सी हाउ कैन वी सॉल्व द इनवर्स प्रपोर्शन. तो देखो, 1 पर्सन है उसको लाख रुपीज मिल रहे हैं. अगर पर्सन कितने हो जाएंगे? 4. तो 4 को वो अमाउंट कितनी मिलेगी? तो इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया? 25,000. इसी तरह अगर पर्सन 5 हो जाए तो वो लाख 5 लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ईच पर्सन गेट 20,000. इसी तरह अगर हम विनर जो है वो इंक्रीज कर दें 8 और इस लाख को हमें 8 लोगों में डिवाइड करना हो तो ईच पर्सन गेट
12,500। इसी तरह विनर अगर 10 हो जाए तो ईच गेट 10,000 और विनर अगर 20 हो जाए तो ईच गेट ₹5,000। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, उसने बोला नंबर ऑफ स्पोक्स आपको दिए हुए हैं 4, 6, 8, 10 एंड 12। एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक। आप उसने बोला कि दो स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगर 4 है तो 90 का बन रहा है, 6 है तो 60 का बन रहा है। इसी तरह अगर 8 स्पोक्स हो जाए तो एंगल कितने का बनेगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो इट इज क्लियर दैट इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स इट इज क्लियर दैट इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को हमने कैसे सॉल्व करना है, x1 y1 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 4 है तो एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। ऐसे अगर 8 हो तो एंगल कितने का बनेगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। इसकी कटिंग कर दी तो कितने, 45 डिग्री। ऐसे ही अगर हम 10 स्पोक्स लें तो एंगल कितने का बनेगा, 90 मल्टीप्लाई 4 ओवर 10 दैट इज 36 डिग्री। इसी तरह अगर 12 हो जाए तो एंगल कितने का बनेगा, 30 का। इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज अगर स्पोक्स 15 हैं तो फाइंड एंगल। अगर 15 स्पोक्स हो जाएं तो एंगल कितने का बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 19 ओवर 50 इज इक्वल टू 24 डिग्री, राइट। और इसी में क्वेश्चन नेक्स्ट उसने पूछा फाइंड स्पोक्स इफ एंगल इज 40। अगर एंगल 40 का बन रहा है तो बताओ कि कितने स्पोक्स उसके लिए यूज होंगे। तो अगर एंगल 40 का बन रहा है तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको जब डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 9 स्पोक्स, राइट। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, ठीक है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। अगर 24 बच्चों में हमने स्वीट्स जो है बॉक्स की डिवाइड करनी है तो एक बच्चे को हमारी मिलती है 5 स्वीट्स, राइट। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस 4। अब उसने बोला है कि अगर 24 में से 4 बच्चे रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो बच्चे कितने रह गए, 20। तो आपने बताना है उन 20 बच्चों को वही स्वीट्स अगर डिवाइड करनी हो तो ईच बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, राइट स्टूडेंट्स। इसमें देखो टोटल स्टूडेंट्स दिए थे 24 और ईच स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिलती हैं, 5। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, 20। तो आपने बताना है कि वही 20 स्वीट्स अगर 20 बच्चों में डिवाइड करनी हो तो ईच को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, राइट। तो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि अगर बच्चे कम कर रहे हैं तो स्वीट्स एक बच्चे को ज्यादा स्वीट्स मिलेंगी। तो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20। तो ईच गेट 6 sweets. Thank you. Have a nice day.